ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विकारी शब्दों के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर, उसमें अब हम सर्वनाम का अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में हमने देखा कि नाम, किसी से भी वार्तालाप करते समय हमें नाम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें नाम ज्ञात नहीं होता है तो नाम के स्थान पर हम कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। जब नाम ज्ञात नहीं होता और कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो आप सर्वनाम के उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैं, वह, वे, मेरे, तुझे, तुम, यह सब सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उसका, उसकी, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं छात्रों। वक्ता जिन शब्द का प्रयोग अपने लिए या श्रोता के लिए अन्य किसी के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लड़का हूं, यहाँ मैं सर्वनाम है। वह बाहर चला जाता है, वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे कहाँ जा रहे हैं? वे भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके भी तीन तीन प्रकार है, उत्तम, मध्यम और अन्य। जैसे वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी आदि। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त ने बुलाया है, हमारे यहाँ स्वागत समारंभ रखा है। मध्यम पुरुषवाचक जिन शब्दों का प्रयोग श्रोताओं के लिए किया जाता है वे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझे, तुम्हारे आदि। तुझे मार डालूंगा, तू मेरे सांसों में बसता है, तुम कहाँ जा रहे हो। अन्य पुरुषवाचक अर्थात थर्ड पर्सन जिन सर्वनाम शब्दों का वक्ता न तो अपने लिए उपयोग करता है न ही श्रोता के लिए, किसी अन्य के लिए करे तो उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। वे, उसे, उसका, वह, ये आदि। उदाहरण, वे खेल रहे थे, यह जा रहा था, उसका कुछ छिपाया है। तो यहाँ वे, यह और उसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा जो प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे आदि। यह मालती है, वे कुत्ते हैं, वह बंदर है, शेर को इसने मारा। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में यह, वे, वह, इसने, इन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति और प्राणी का पता चलता है। इस कारण यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के है। तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द जिनसे निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का बोध नहीं होता तथा हर समय अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई, कई, कुछ। कोई छत पर बैठा है, बाहर सड़क पर कई लोग हैं, दूध में कुछ गिरा है, अभी यहाँ से कोई चला गया। तो कोई, कई, कुछ, कोई, इन सब शब्दों में निश्चित का पता नहीं चलता, अतः ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न किसी को पूछते हैं उसे प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कितने, किससे आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया जाता है। जैसे आप खाने में क्या लोगे, आप किससे मिलने गए थे, वहां कौन खड़ा है, तुम्हें कितने रुपए दिए थे। यह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पांचवा जो प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हो, अर्थात एक संज्ञा या एक सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अपना संबंध बताते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा देश वैसा भेष, वह घड़ी मिल गई जो जन्मदिन पर भेंट मिली थी। यहाँ जैसा और वैसा, वह और जो,
वे सोहन के दादाजी है। वे और के ये दोनों में संबंध है। यह मालती की कार है। यह और की का संबंध, जो डर गया वह मर गया। इस प्रकार ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जो एक दूसरे से संबंध प्रस्थापित करते हैं। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निजत्व का बोध कराते हैं, अर्थात जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, खुद, स्वतः, अपना, अपना, अपने आदि। चींटी स्वयं अपना खाना खोजती है। मुझे खुद को पढ़ना चाहिए। पानी स्वयं बह जाएगा। हमें अपने बिस्तर रखने चाहिए। हमें अपना अपना काम करना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, खुद, स्वतः, अपने, अपना आदि शब्द अपने लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस कारण ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ सर्वनाम बड़ी ही आसानी से कम समय में आपको समझा दिया गया है, तो आप सर्वनाम को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।